पाकिस्तान में लाखों लड़के लड़कियां अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, लेकिन अमेज़न का अकाउंट ना होने की वजह से वो अमेज़न पे काम नहीं कर पाते। आज की ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो देखने के बाद आप अमेज़न पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे लोगों की तरह आप भी लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिज़ॉन पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेज़न पे अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। हर स्टेप डिटेल से बयान करूंगा। आपने तसल्ली के साथ, आराम से, तसल्ली से हर स्टेप को देखना है ताकि आप कहीं पे भी गलती ना करें। आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना, कहीं भी आपने थोड़ा सा भी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि अकाउंट बनाते वक्त आपकी जरा सी भी गलती आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जाया कर सकती है और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे कभी भी अकाउंट नहीं बना सकते और ये अकाउंट फॉरएवर, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। इसलिए ये वीडियो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सासा हो सकती है। इस वीडियो को गौर से देखना, हर स्टेप को देखना, समझना और नोटबुक अपने साथ जरूर रखना। तो आइए चलते हैं। शुरू से मैं आपको बताता हूं कि आपने किस वेबसाइट पे जाके अमेज़न का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके लिखिए सेलर सेंट्रल अमेज़न। मैं लिखता हूं और जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे आप स्क्रीन पे देखिएगा और उनको क्लिक करके आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। सेलर सेंट्रल अमेज़न जैसे ही आपने गूगल पे टाइप किया और आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपने वहां पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप उस पेज पे चले जाएंगे जहां पे आपने अपना अमेज़न का अकाउंट बनाना है। तो आइए मैं क्लिक करता हूं और मेरे साथ उसी पेज पे चल के आपका अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हैं। और कुछ लोग यहां पे बड़ी गलती करते हैं। अकाउंट बनाने के लिए amazon.com पे जाके वहां पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। वहां पे जो अकाउंट आप क्रिएट करते हैं ना, वो आपका सेलर अकाउंट नहीं होता, वो आपका बायर अकाउंट होता है। अगर आपने कुछ सेल करना है, कुछ बेचना है, तो भाईजान आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा और आज हम सेलर अकाउंट ही बनाना सीखेंगे। तो सेलर अकाउंट बनाने के लिए जिस पेज पे हम जाएंगे वो पेज आपके सामने है। ये आपके सामने वो पेज है जहां पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, sellercentral.amazon.com। यहां पे आपको एक कॉर्नर में लिखा नजर आएगा साइन अप। साइन अप का मतलब है कि इससे पहले मेरा यहां पे कोई अकाउंट नहीं, मैं एक नया अकाउंट बनाना चाह रहा हूं। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपना नया अकाउंट बनाना है। आप इस पेज पे देखिए, दो जगह पे आपको साइन अप नजर आएगा, एक टॉप राइट टॉप कॉर्नर पे और एक आपको नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में नजर आएगा। दोनों जगह पे साइन अप लिखा है। जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, आप उसी पेज पे चले जाएंगे जहां पे आपने अपना अमेज़न का अकाउंट बनाना है। अगर आप साइन अप के साथ देखें तो वहां पे लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन का मतलब यह है कि आपका पहले से अगर सेलर अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन दे के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो आइए साइन अप पे क्लिक करते हैं और साइन अप पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाके प्रैक्टिकली अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मैं आपके सामने साइन अप पे क्लिक करता हूं और चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो साइन अप क्लिक करने के बाद मैं उस पेज पे आ चुका हूं जहां से मैंने अपने क्लाइंट का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। तो जरा आप गौर से देखिएगा, ऊपर लिखा है अपना ईमेल या फिर फोन नंबर दीजिए और नीचे आप अपना पासवर्ड दीजिए। ये उसके लिए है जिसका पहले से अकाउंट है, लेकिन मेरे क्लाइंट का तो अकाउंट ही नहीं है। मैंने तो नया अकाउंट बनाना है और नीचे लिखा है न्यू टू अमेज़न। और अगर आप अमेज़न पे नए हैं तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। मैं तो नया हूं, मेरा क्लाइंट नया है, तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे। तो क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों वो पेज मेरे सामने है जहां पे मैंने पहली एंट्री करनी है। सबसे पहले मेरे सामने है योर नेम। आपका नाम क्या है? याद रखिएगा, आपने वो नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे मौजूद है, जो आपकी आईडी कार्ड पे मौजूद है,
जो आपके पासपोर्ट पे मौजूद है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे मौजूद है और जो आपके घर के बिल के ऊपर मौजूद है। आपने वो नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है। वो नाम नहीं लिखना जो आपके घर वाले आपको बुलाते हैं, आपके मोहल्ले वाले आपको बुलाते हैं, या फिर आपकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड आपको बुलाती है। वो नाम नहीं लिखना। वो नाम लिखना है जो आपके पेपर पे लिखा है। और मेरे क्लाइंट का जो नाम है मैं वो लिखता हूं। मेरे क्लाइंट का नाम है अबू बकर, और मैं यहां पे अबू बकर टाइप करता हूं और उसके बाद देखता हूं कि अमेज़न मुझसे क्या डिमांड करता है। पहले उसने मुझसे नाम मांगा है। योर नेम में मैंने अबू बकर लिख दिया और उसके नीचे लिखा है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस की जगह हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस पहले से बना लेना चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जीमेल का ईमेल एड्रेस बनाइए जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी कनेक्टेड हो, जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी अटैच किया गया हो। वो आप ईमेल एड्रेस बनाइए जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला हुआ हो, ताकि कोई उसको हैक ना कर सके। और 2 स्टेप वेरीफाइड जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके वहां से सीख सकते हैं कि आपने 2 स्टेप वेरीफाइड जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है। और इस तरह का जीमेल अकाउंट ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट का बनाया हुआ है, तो मैं यहां पे पुट करता हूं अपने क्लाइंट का जीमेल एड्रेस। नंबर 1 पे हमने अपना नाम भी लिख लिया, नंबर 2 पे हमने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया, और नंबर 3 पे वेरी इंपॉर्टेंट योर पासवर्ड। आपने अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहां पे लिखा है कि आपने अपना पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए। याद रखिएगा, आप अपना पासवर्ड 6 डिजिट मतलब 6 कैरेक्टर। आप अपना पासवर्ड 6 कैरेक्टर से लेंथी भी दे सकते हैं। 8 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें आपके पासवर्ड में लेटर भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पासवर्ड सिंपल पाकिस्तान लिख लेते हैं। आप कोशिश करें ना तो कोई जगह का नाम रखें, ना किसी शख्स का नाम रखें, ना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रखें, ना किसी की भी कोई ऐसी चीज रखें जो फौरन से आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो। अगर आपने पासवर्ड रखना है तो आप पासवर्ड 2-3 चीजों को मिला के रखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं, जैसे ABC.123$। इस तरह आप 3 चीजों को जब मिला के पासवर्ड रखेंगे तो जब आप किसी के सामने पासवर्ड टाइप करेंगे तो उसको भी याद नहीं रहेगा, और इस तरह के पासवर्ड को सिक्योर पासवर्ड समझा जाता है। तो मैं अपने क्लाइंट का पासवर्ड यहां पे पुट करता हूं और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे लिखा है री एंटर योर पासवर्ड, कि आप इसी पासवर्ड को दोबारा लिखिए। तो मैं वही पासवर्ड यहां पे लिखता हूं। जी, मैंने अपना पासवर्ड दोबारा लिखा और उसके बाद नेक्स्ट पे जब क्लिक किया तो हम चलते हैं उससे अगले स्टेप की तरफ। जब मैंने अपना नाम भी लिख लिया, ईमेल एड्रेस भी दे दिया और पासवर्ड भी दे दिया और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो मैसेज आया है वो मैसेज लिखा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। Amazon मुझे कह रहा है कि हमने आपके ईमेल एड्रेस पे एक OTP सेंड किया है, एक नंबर सेंड किया है। प्लीज आप अपने ईमेल एड्रेस को ओपन कीजिए और जो नंबर आपके अकाउंट पे आया है, जो आपके जीमेल पे आया है, वो नंबर यहां पे लिख दीजिए। मैं अपने जीमेल को ओपन करता हूं और वहां से जो OTP मुझे नजर आया, जो मिला है, वो आपके सामने मैं इस जगह पे पुट करूंगा और उसके बाद मेरे अकाउंट का प्रोसेस थोड़ा सा आगे चलेगा। ये मैंने अपना जीमेल खोला। जीमेल खोलने के बाद मैंने देखा कि मुझे Amazon की तरफ से एक ईमेल आई है और उस ईमेल में मेरा ये OTP मुझे नजर आ रहा है। अब जो मुझे OTP मिला है वो है 864744। आप चाहें तो इस OTP को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप किसी नोटबुक पे लिख के वहां पे आप लिखेंगे जहां पे Amazon ने मुझे कहा है कि यहां पे आप अपना OTP लिखिएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। यहां से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करूंगा और वहां पे जाके पेस्ट कर दूंगा। यहां पे मैंने OTP पेस्ट कर दिया। OTP पेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और हम चलेंगे इससे अगले स्टेप की तरफ। और याद रखिएगा, अगर आपने OTP यहां पे लिखने की गलती कर दी
हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक वो नंबर यहां पे नहीं लिखते, जैसे मेरा 864744 था, मैंने कॉपी करके यहां पे लिखा। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप जुबानी याद रख के यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं और वो रिजेक्ट होता है, तो आपको दोबारा भी ओटीपी सेंड किया जा सकता है। दोबारा फिर आपको ईमेल खोलना पड़ेगा, वहां से ओटीपी देखना पड़ेगा और फिर उसको यहां पे पुट करना पड़ेगा। इसलिए बड़े एहतियात से, तवज्जो से, इंतहाई केयरफुली आप अपना अकाउंट बनाने का प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि ये एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। ओटीपी लिखने के बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पे और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जनाब एक्चुअली असल इंफॉर्मेशन तो हमने अब देनी है। यहां पे अमेजॉन मुझे बता रहा है कि आपको 4 किस्म की इंफॉर्मेशन देनी है। और 4 किस्म की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? पहली, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस। दूसरी, मोबाइल और टेलीफोन नंबर। तीसरी, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड। और नंबर 4 पे जो मुझे इंफॉर्मेशन देनी है वो है आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स। ये चारों इंफॉर्मेशन हम यहां पे देंगे। आप भी देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन मैं कैसे देता हूं, आप भी बिल्कुल इसी तरह से इंफॉर्मेशन दीजिएगा ताकि आपका भी अकाउंट बन सके और आप भी घर बैठ के पैसे कमा सके। पहले स्टेप पे वो कहता है बिजनेस लोकेशन। आपकी बिजनेस लोकेशन कौन सी है? याद रखिएगा, यहां पे कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने तो अपनी चीजें अमेरिका में सेल करनी है और उनकी बिजनेस लोकेशन अमेरिका है। जी नहीं, आपकी बिजनेस लोकेशन अमेरिका नहीं है, बल्कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेजॉन का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपकी बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान होगी और मैं यहां से पाकिस्तान को ही सेलेक्ट करूंगा। आपके सामने पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद देखता हूं कि अमेजॉन मुझसे क्या डिमांड करता है कि अकाउंट बनाने के लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। मैंने अपनी बिजनेस लोकेशन दे दी है, मैं पाकिस्तान का हूं। मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में भी अमेजॉन का अकाउंट बन सकता है। दुनिया में सिर्फ 82 कंट्रीज हैं जहां पे अमेजॉन का अकाउंट बन सकता है। पाकिस्तान में भी बन सकता है। पाकिस्तान 200 से ज्यादा कंट्री में सिर्फ वो मुल्क है जहां पे अमेजॉन का अकाउंट बन सकता है। और आपको पता है कि ये अप्रैल 2021 से पहले यहां पे पाकिस्तान का नाम नहीं आता था। अप्रैल 2021 के बाद यहां पे पाकिस्तान का नाम भी आना शुरू हो गया और हम पाकिस्तान में बैठ के अमेजॉन का अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद देखते हैं कि अमेजॉन मुझसे क्या कहता है कि बिजनेस लोकेशन देने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा। अमेजॉन मुझसे कह रहा है कि आपकी बिजनेस टाइप क्या है। पहली टाइप है स्टेट ओन्ड बिजनेस। जी नहीं, ये भी सिलेक्ट नहीं करना। पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस। जी नहीं, आपने ये भी सिलेक्ट नहीं करना। थर्ड पे है प्राइवेट ओन्ड बिजनेस। जी नहीं, आपने ये भी सिलेक्ट नहीं करना। और 4 पे है चैरिटी। ये तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 5 पे है आई एम इंडिविजुअल। जी हां, मैं अकेला हूं। आप अभी प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक हायर लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाके आप अकाउंट बनाएंगे। आप अभी इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, अपना जाती अकाउंट बनाएंगे। आप अभी बिगिनर है ना, आपने ज्यादा अमेजॉन पे काम नहीं किया और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा अकाउंट बना लें जिसमें आपका खर्चा ही खर्चा हो, इनकम आपकी कम हो। इसलिए आप लिखेंगे यहां पे, सिलेक्ट करेंगे यस आई एम इंडिविजुअल। और आपको बता दूं, अगर आप ये इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं और आप इसको बाद में प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप इसको प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट का इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊंगा, यानी नंबर 5 पे क्लिक करूंगा। बिजनेस टाइप के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि योर नेम। 3 तरह के नाम पूछता है मुझसे अमेजॉन। 3 तरह के नाम आपसे पूछ रहा है, योर फर्स्ट नेम, योर मिडिल नेम और योर लास्ट नेम। याद रखिएगा, पाकिस्तान में नॉर्मली लोगों के 2 नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम शहबाज अहमद है तो मेरा एक फर्स्ट नाम है शहबाज और लास्ट नेम है अहमद और मिडिल नेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है मियां मोहम्मद अकरम, तो ये आपके 3 नाम हो गए। मियां फर्स्ट नेम, मोहम्मद मिडिल नेम और अकरम लास्ट नेम है। और अगर आपका एक ही नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम उमर है, तो आप फर्स्ट नेम ही लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप छोड़ देंगे। मेरे क्लाइंट का नाम है अबू बकर। अबू उसका फर्स्ट नेम होगा और बकर उसका लास्ट नेम होगा, मिडिल नेम नहीं होगा। और आप यहां पे सवाल कर सकते हैं कि सर अबू बकर तो इकट्ठा होता है, मैंने इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्यों लिखा? क्योंकि मेरे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स पे यही लिखा था। डॉक्यूमेंट्स पे अबू पहला नाम था, फर्स्ट नेम था
और बकर लास्ट नेम था। मैं तो वही लिखूंगा जो डॉक्यूमेंट्स पे है। अपने पास से कुछ भी करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अगर यहां पे मैं अपने पास से कुछ करूंगा तो अमेज़न मेरा अकाउंट रिजेक्ट कर सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। आप भी ऐसा मत कीजिएगा। मैंने पहले भी बता दिया कि अगर आपके 2 नेम हैं तो आपने मिडिल को छोड़ देना है, उस पर कुछ भी नहीं लिखना। अपने पास से आपने कुछ भी नहीं करना, जो आपने वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है तो आप वैसा ही लिखेंगे, मिडिल को छोड़ देंगे। अगर आपके 3 नेम्स हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी मियां मोहम्मद अकरम, तो मियां आपका फर्स्ट नेम, मोहम्मद आपका सेकंड नेम और अकरम आपका थर्ड नेम होगा। तो मैंने अपने क्लाइंट का पहला नाम लिखा अबू और लास्ट नेम लिखा बकर, मिडिल को मैंने छोड़ दिया। ये लिखने के बाद मैं क्लिक करूंगा एग्री एंड कंटिन्यू पे और देखते हैं कि अमेज़न फिर मुझसे क्या डिमांड करता है। अब अमेज़न मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने क्लाइंट, यहां पे नाम ऊपर आ रहा है अबू बकर की पर्सनल इंफॉर्मेशन दे। जी क्यों नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले इंफॉर्मेशन मांग रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कि आप जिस मुल्क के, जिस कंट्री के आप सिटीजन हैं उसको यहां पे सिलेक्ट कीजिए। डेफिनेटली मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं तो मैं पाकिस्तान का सिलेक्ट करूंगा ना, प्राउड के साथ, पूरे फख्र के साथ। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ बर्थ, आप कहां पे पैदा हुए। भाई मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, तो इसलिए मैं यहां भी पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूंगा। कंट्री ऑफ बर्थ के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी का क्या प्रूफ देंगे। इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं। और नीचे है कंट्री ऑफ इशू, आपको ये जो प्रूफ है, जो आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है, जो आपका पासपोर्ट है, जो आपका CNIC है, ये किस मुल्क का है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान है कि तो नंबर 4 पे मैं पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करूंगा। 3 जगह पे याद रखिएगा, यहां पे आपका 3 जगह पे पाकिस्तान आना चाहिए। मैं आपको बार बार डिटेल से बता रहा हूं, माजरत के साथ सॉरी कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन लेंथी होना प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट बनाना मेन प्रॉब्लम है। आपका अकाउंट बन जाएगा तो यकीनन आप हमारी इस थोड़ी सी गलती को भी माफ कीजिएगा, जो हमने वीडियो को थोड़ा सा लेंथी किया, वो इसी वजह से, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। यहां पे दोस्तों आप 3 जगह पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1 कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, नंबर 2 कंट्री ऑफ बर्थ और नंबर 3 कंट्री ऑफ इशू। 3 जगह पे आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कि आप अपनी आइडेंटिटी का क्या प्रूफ देंगे। भाई मैं वो प्रूफ दूंगा जो मेरे पास है। आप चाहें तो आप अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना नेशनल ID यानी शनाख्ती कार्ड भी दे सकते हैं। तो चूंकि मेरे क्लाइंट के पास पासपोर्ट है तो मैं यहां पे पासपोर्ट सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहां पे पासपोर्ट सिलेक्ट किया, उसके साथ है नंबर, आप अपना नंबर दीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे नेशनल ID सिलेक्ट किया तो आप यहां पे अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर दीजिएगा, आप अपने CNIC का नंबर दीजिएगा। और अगर आपने यहां पे पासपोर्ट सिलेक्ट किया तो आप नंबर की जगह पे पासपोर्ट का नंबर दीजिएगा। ऐसी गलती नहीं करनी कि या वहां पे पासपोर्ट सिलेक्ट किया और नंबर आप दे रहे हैं अपने CNIC का, ये गलती नहीं करनी। अगर ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो मैंने यहां पे पासपोर्ट का नंबर लिखा, तो मैंने यहां पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिखा और उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है, जो आपके पासपोर्ट पे है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। डेट ऑफ बर्थ के बाद है एक्सपायरेशन डेट, यानी जो आप यहां पे आइडेंटिटी का प्रूफ दे रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर आपने वहां पे शनाख्ती कार्ड सेलेक्ट किया है तो आप अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, और अगर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो आप यहां पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, यानी आपका पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है। तो मेरे क्लाइंट का पासपोर्ट जब खत्म हो रहा है तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलूंगा। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है, खत्म हो चुका है, उसकी डेट खत्म हो चुकी है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, खत्म हो चुका है, उसकी डेट खत्म हो चुकी है, आपको नया बनवाना पड़ेगा, तो आप
अपने एक्सपायर पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड को यहां पे एंटर मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसी गलती की तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा और बाद में आप परेशान होंगे, आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और आपका वक्त भी ज़ाया होगा। और ये तीनों चीज़ें हम ज़ाया करना नहीं चाहते, इसीलिए तो इतनी डिटेल से वीडियो बनाई है आपके लिए। ये सब करने के बाद Amazon मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन दीजिएगा। यहां पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है। तो मैं यहां पे पहले मेन चीजें ऐड करूंगा और उसके बाद थोड़ी सी वो चीजें ऐड करूंगा जो बड़ी सी आसान है। सबसे पहले मैं यहां पे स्ट्रीट एड्रेस ऐड करूंगा। अगर आप शहर में रहते हैं, आपका स्ट्रीट नंबर है, आपका हाउस नंबर है, तो वो आप यहां पे लिखेंगे। चूंकि मेरा क्लाइंट एक गांव से है तो मैं वहां पे उसके गांव का ही एड्रेस लिखूंगा। मैं यहां पे लिखता हूं और उसके बाद नेक्स्ट देखता हूं कि मुझसे क्या डिमांड करता है। अगर आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है तो आप लिखेंगे विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, आगे आपके गांव का नाम। और अगर आपके गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है तो आप अपने गांव का नाम लिख के पोस्ट ऑफिस उस गांव का नाम लिखेंगे जहां पे आपका पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। शहर में ऐसा नहीं होता, शहर में आप सिंपल आप अपना स्ट्रीट नंबर देंगे और आप अपने घर का नंबर देंगे। उसके बाद सिटी या टाउन, आपका शहर कौन सा है। चूंकि मेरे क्लाइंट का शहर वजीराबाद है तो मैं यहां पे वजीराबाद ही लिखता हूं। सिटी या टाउन की जगह पे मैं वजीराबाद लिखने लगा हूं। आप भी अपने शहर का नाम लिखिएगा। अब स्टेट और रीजन, आपकी स्टेट कौन सी है। याद रखिएगा, अमेरिका में सूबे नहीं होते, वहां पे स्टेट होती हैं। न्यूयॉर्क एक स्टेट है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है। पाकिस्तान में स्टेट नहीं है, सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं। और मेरे सूबे का नाम पंजाब है तो मैं यहां पे पंजाब लिखूंगा। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हमें देख रहे हैं तो आप स्टेट की जगह खैबर पख्तूनख्वा लिखेंगे। अगर आप बलोचिस्तान से हैं तो आप बलोचिस्तान लिखेंगे। आज़ाद कश्मीर वाले भाई आज़ाद कश्मीर लिखेंगे और गिलगित बल्तिस्तान वाले गिलगित बल्तिस्तान लिखेंगे। सिंध वाले भी सिंध लिखेंगे, वो अपने ही प्रोविंसेस अपने सूबे का नाम लिखेंगे। और मैं यहां पे अपनी स्टेट का नाम लिखता हूं, पंजाब। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्टल कोड, जिप कोड। यहां पे आपने वो कोड लिखना है जो आपके सिटी का जिप कोड है, जो आपके शहर का जिप कोड है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके अपने शहर का जिप कोड फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर अपने पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारे शहर का जिप कोड कौन सा है। मुझे पता है कि वजीराबाद का जिप कोड 52000 है। हमने अपनी बिजनेस का एड्रेस दे दिया, हमने अपनी स्टेट का नाम लिखा, हमने अपने स्ट्रीट का नाम लिखा, हमने जिप कोड दिया, हमने सिटी और टाउन का नाम लिखा और नीचे लिखा है एड्रेस लाइन नंबर 2। इसको देने की जरूरत ही नहीं है, जितना कर दिया है काफी है। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने नीचे क्लिक करना है जहां पे लिखा है कंफर्म माई एड्रेस इज करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। वो पूछ रहा है, बल्कि आपको बता रहा है कि आपने जो एड्रेस दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी है, उसको गौर से देखें, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने इसको बार बार पढ़ा है, आपने गौर से देखा है और आपको लगा कि यार ठीक है, मैंने वही लिखा जो मेरे शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस था, आपने वही पोस्टल कोड लिखा जो वाकई आपके शहर का है, तो फिर आप तसल्ली से इस खाली खाने की जगह, खाली बॉक्स की जगह क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने गौर से देखा कि मैंने ठीक लिखा है तो मैं क्लिक करता हूं। अब नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो मैंने पिन कोड सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको पिन कोड भेजना है, वो मैं आपको कैसे भेजूं। आपके मोबाइल पे कॉल के जरिए भेजूं या फिर मैं आपको एसएमएस के जरिए भेजूं। भाई कॉल और एसएमएस पे तब जाएगा ना जब मेरा नंबर यहां पे होगा। सबसे पहले मैं यहां पे अपने मोबाइल का नंबर लिखता हूं। कोशिश कीजिएगा यहां पे आप अपना वो नंबर एंटर कीजिएगा जिसका नंबर और नेटवर्क सेम हो। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का नंबर टेलीनॉर का होता है लेकिन नेटवर्क जोंग का होता है। कुछ लोगों का नंबर जैज का होता है लेकिन नेटवर्क यूफोन का होता है। आप कोशिश करें जो आपका नंबर है और जो उसका नेटवर्क है दोनों सेम हो। जैज का नंबर जैज का नेटवर्क, जोंग का नंबर जोंग का नेटवर्क, टेलीनॉर का नंबर टेलीनॉर का नेटवर्क। अगर एक ही है तो आप वो नंबर दीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। तो यहां पे मैं अपना नंबर देता हूं।
जी, फ़ोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन की जगह मैंने अपना नंबर दिया और मैंने सेलेक्ट किया कि भाई आप मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, क्योंकि कॉल पे समझ ही नहीं आती। रिपोर्ट होता है ना, जो रिपोर्ट को जो रिकॉर्ड किया गया है वो फ़ौरन से बोल देता है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आती। चूंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो भी स्टार्ट में हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एसएमएस सेलेक्ट कीजिएगा। पिन कोड आपको एसएमएस से आएगा और वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद मैंने क्लिक किया सेंड एसएमएस पे। चूंकि मैंने एसएमएस सेलेक्ट किया था तो मैंने सेंड एसएमएस पे क्लिक किया। अब मेरे क्लाइंट के मोबाइल पे एक एसएमएस आया है, मैं आपके सामने देखता हूं और वो यहाँ पे एंटर करता हूं। जी जनाब, दीजिएगा जरा मोबाइल। हाँ जी, तो हाँ जी, एंटर करने लगा हूं आपके सामने। ये जी, थैंक यू। और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और देखते हैं अमेज़न क्या डिमांड करता है। जी जनाब, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो मेरी मुकम्मल हो गई। अब है मेरी बिलिंग इंफॉर्मेशन। बिलिंग इंफॉर्मेशन में वो मांग रहा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिएगा। याद रखिएगा, यहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आप यहां पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेबिट कार्ड देते हैं तो डेबिट कार्ड पे आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव नहीं है तो यहां पे आपके अकाउंट बनाने में आपको मसला होगा, अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहां पे वो डेबिट कार्ड एंटर कीजिएगा जिसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव हो चुकी हो। तो मेरे पास भी एक डेबिट कार्ड है, जरा उसको एंटर करके देखते हैं कि वाकई ठीक है या फिर मैंने आपको डराया था। ओफो, वो मुझे कह रहा है कि प्लीज एंटर ए वैलिड क्रेडिट कार्ड 4 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। आफ्टर 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू वेट फॉर 24 आवर्स। मैंने यहां पे जो डेबिट कार्ड का नंबर दिया उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव ही नहीं थी, तो इसलिए मुझे उसने कहा कि सॉरी दिस इज नॉट वैलिड कार्ड, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और कार्ड है आपके पास? तो पहला कार्ड तो हमारा रिजेक्ट हो चुका। अब देखते हैं कि दूसरे कार्ड की इंफॉर्मेशन देने के बाद अमेज़न हमें क्या कहता है। यहां पे मैंने क्रेडिट कार्ड का नंबर दिया और उसकी एक्सपायरी डेट साथ लिखी और नीचे उसने कहा कि कार्ड होल्डर का नाम भी दीजिएगा। कार्ड होल्डर का नाम कार्ड पे लिखा होता है और आपने वही लिखना है, अपने पास से कोई और नाम नहीं लिखना। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं, क्या मैं पापा का यूज कर सकता हूं? माइट भी आप कर लें, लेकिन ये रिस्की होता है। कोशिश करें कि सब कुछ आपका अपना हो और कोशिश करें कि जिसका आप कार्ड यूज करें बाकी भी डिटेल उसकी यूज करें, ताकि आपका अकाउंट के रिस्की होने के चांसेस बिल्कुल ना हो। मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब नेक्स्ट देखता हूं कि अमेज़न क्या डिमांड करता है। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने आया है बिलिंग इंफॉर्मेशन भी मैंने सारी पुट कर दी और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपके स्टोर का नाम क्या है। आपके स्टोर का नाम मतलब आप अपनी शॉप का नाम क्या रखेंगे? शॉप का नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं। और चूंकि मैं वजीराबाद से हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं वजीराबाद स्टोर। शॉप का नाम मैंने वजीराबाद स्टोर रखा। उसके बाद मुझसे पूछता है, और हाँ याद रखिएगा, अगर आप गुजरांवाला से हैं तो जरूरी नहीं कि आप यहां पे गुजरांवाला स्टोर लिखें। आप कुछ भी स्टोर लिख सकते हैं, एबीसी स्टोर लिख सकते हैं। अपने बिजनेस का नाम, फर्ज करें आपका नाम है मिन्हाज स्टोर, तो आप मिन्हाज स्टोर लिख सकते हैं। आप पाकिस्तान स्टोर लिख सकते हैं। आप कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है। और उसके बाद वो पूछ रहा है, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स? क्या जो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट हैं, क्या उनके सब के यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपके पास हैं? सॉरी, मेरे पास नहीं है, तो मैं नो को सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद वो नेक्स्ट पूछता है, आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर? जी नहीं, मैं ना मैन्युफैक्चरर हूं ना ब्रांड ओनर हूं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी प्रोडक्ट्स यू है? सॉरी, मैं किसी ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो मैं यहां भी नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मैंने नो को सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट।
कि आपने अपनी आइडेंटिटी का क्या देना है। भाई मैंने शुरू में बता दिया था, या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सेलेक्ट किया था कि मेरे पास वो आइडेंटिटी का प्रूफ पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट को ही अपलोड करूंगा। जहाँ पे लिखा है अपलोड पासपोर्ट, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पासपोर्ट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे आपने पासपोर्ट की दो अपनी तस्वीरें लेनी है। एक आपने पहला पेज जहां पे आपकी तस्वीर होती है और बाकी सारा डाटा होता है। इसी तरह बुक की फॉर्म में पहला पेज, पहले दोनों पेजेस ओपन करने हैं, और नेक्स्ट आपने वो इनर पेज ओपन करना है जहां पे आपके सिग्नेचर होते हैं। दोनों पेजेस को स्कैन करने के बाद और कोशिश करें कि आपके दोनों पेज इकट्ठे हों और पीडीएफ की फॉर्म में हों, और यहां पे आप वो अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट किया था, शनाख्ती कार्ड सेलेक्ट किया था, तो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड भी दोनों एक ही पेज पे इकट्ठी करके आप पीडीएफ फॉर्म में यहां पे अपलोड करेंगे। दोनों को एक ही पेज पे, एक ही जगह पे इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं करना कि फ्रंट की एक इमेज और बैक की एक इमेज, यहां पे दो इमेजेस अपलोड नहीं होती, एक ही होती है। इसलिए फ्रंट और बैक इकट्ठी आपने अपलोड कर ली पीडीएफ फॉर्म में। जी जनाब, यहां पे मैं अपना पासपोर्ट अपलोड कर रहा हूं अपनी जीमेल से लेने के बाद। और उसके बाद मुझसे डिमांड कर रहा है कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, तो मेरे पास अकाउंट स्टेटमेंट मौजूद है। आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट बैंक से भी मंगवा सकते हैं। और याद रखिएगा, आपने यहां पे स्टेटमेंट उसकी देनी है जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आपने यहां पे दी है, उसी कार्ड की आपने अकाउंट स्टेटमेंट यहां पे लगानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने क्रेडिट कार्ड तो अपना लगाया है और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप किसी और बैंक की दे रहे हो। ऐसा नहीं है। आपने बैंक स्टेटमेंट अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो है वो यहां पे अपलोड करनी है। और याद रखिएगा, कुछ लोगों को लगता है कि यार यहां पे मेरी स्टेटमेंट लाखों में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है। आपने 1 रुपए भी की ट्रांजैक्शन नहीं की तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल खाली यहां पे स्टेटमेंट लगा सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की है। वो स्टेटमेंट आप बैंक से भी मंगवा सकते हैं। जो बैंक आप यूज कर रहे हैं उसकी एक ऑनलाइन ऐप भी होती है, आप वहां से भी डाउनलोड करके यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट है उसके कार्ड की मैं यहां पे अपलोड करता हूं। उसके बाद देखता हूं कि अमेज़न मुझसे क्या कहता है। मैंने अपना पासपोर्ट भी दे दिया, बैंक स्टेटमेंट भी दे दिया, और उसके बाद मैं करता हूं सबमिट। और उसके बाद चलेंगे फाइनल स्टेप की तरफ। बिजनेस इंफॉर्मेशन भी हो गई, सेलर इंफॉर्मेशन भी हो गई, मार्केट प्लेस भी हो गई, बिलिंग भी हो गई, स्टोर भी हो गया, और उसके बाद लास्ट पे है वेरिफिकेशन। यहां पे मुझे पूछ रहा है कि प्लीज चूज वन ऑफ अवेलेबल ऑप्शन टू कनेक्ट विद Amazon एसोसिएट, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। यहां पे है स्केड्यूल वीडियो कॉल, मतलब आपको Amazon वीडियो कॉल करेंगे और अपनी हर चीज को वेरीफाई करेंगे। अगर आपने वहां पे लिखा है कि मेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ पासपोर्ट है, तो आप उनको पासपोर्ट दिखाएंगे। वो आपसे कह सकते हैं कि पासपोर्ट को ओपन करके दिखाएं, पासपोर्ट को फोल्ड करके दिखाएं, पासपोर्ट को बाहर से दिखाएं, पासपोर्ट को अंदर से दिखाएं। और वहां पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दी है, वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, वो भी आपने पास रखनी है। यहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने वीडियो कॉल पे अपने साथ रखने हैं। और याद रखिएगा, कोशिश करें कि जैसी शक्ल, जैसा इमेज आपके पासपोर्ट पे है या आपके शनाख्ती कार्ड पे है, उस वक्त आपकी हेयर कट और आपकी कटिंग, आपकी दाढ़ी, आपकी मूछें वैसी ही हों, ताकि Amazon वालों को आपकी वेरिफिकेशन करने में आसानी हो। और यहां पे आपको कॉल कब करेंगे, आप अपनी कॉल का स्केड्यूल टाइम टेबल आप खुद सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं सेट करूंगा आपके सामने। यहां पे लिखा है स्केड्यूल वेट टाइम 2 और 3 डेज, मतलब आपको 2-3 दिन बाद वो कॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। टाइम दिन आपकी मर्जी का होगा, लेकिन जो टाइम सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम पे आपको कॉल अटेंड करनी होगी। जी दोस्तों, तो मैं अभी आपके सामने वेरिफिकेशन यूजिंग वीडियो कॉल को मैं टाइम सेलेक्ट कर रहा हूं। तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं 16 ऑफ मार्च वेडनेसडे। 16 मार्च वेडनेसडे को मैं टाइम सेलेक्ट करता हूं 7:20 का। यहां पे आप 8 बजे भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं, डिफरेंट यहां पे टाइम दिए गए हैं। 8:20 का है, 8:40 का है, 9 बजे का है, 9:20 का है। जो आपको ठीक लगे, जो दिन आपको ठीक लगे, जो टाइम आपको ठीक लगे, आप उसी टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जरूरी बात, उस टाइम पे आपके पास लाइटिंग बहुत अच्छी हो,
आपकी नेट की स्पीड बहुत अच्छी हो और आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हों जो आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं, और आपने एक्टिव होकर बैठना है क्योंकि वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही सवाल पूछेंगे। मैंने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट किया 7:20। जी दोस्तों, मुझे कह रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट टाइम क्या है। मार्च 16, 2022, 7:20 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। मतलब आपने 7:20 16 मार्च को आपने वीडियो कॉल को अटेंड करना है और आपकी वेरिफिकेशन करेगा अमेज़न। दोस्तों यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको एक पोस्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। जो आपने अपने घर का एड्रेस यहाँ पे लिखा है उस एड्रेस पे वो आपको एक कार्ड सेंड करेंगे जहाँ पे ओटीपी लिखा होगा, और वो ओटीपी आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट का एड्रेस था वो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसी एड्रेस पे वो उसको एक ओटीपी भेजेंगे और वो ओटीपी यहाँ पे उनको सबमिट करना होगा। और यहाँ पे उसकी कंडीशन भी लिखी है, अभी वो प्रिपेयरिंग में है। प्रिपेयरिंग के बाद वो डिस्पैच होगा, उसके बाद इन ट्रांजिट होगा और उसके बाद वो डिलीवर होगा। वो कह रहे हैं कि आपको जो आपका ओटीपी है वो 17 मार्च तक मिल सकता है। इसी तरह जब आप बनाएंगे तो आपको भी आपके घर के एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा और वो आपने गौर से तवज्जो से पता करना है। और जो डेट यहाँ पे दी गई है उस डेट तक ओटीपी ना आए तो आपने अपने पोस्ट ऑफिस से पता करना है, आपने अपने डाकिए से पता करना है। किसी न किसी तरह वो आपने पकड़ के लेके उसको यहाँ पे लिखना है। आपने उसको इग्नोर नहीं करना भाईजान, नहीं तो अकाउंट रिजेक्ट या सस्पेंड हो सकता है। तो जी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे ओटीपी आएगा तो मैं क्या करूंगा। ओ भाईजान, जो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया है वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद आपकी वीडियो कॉल भी होगी और जो ओटीपी आपको मिला है वो यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 आपकी वेरिफिकेशन रह गई हैं और उसके बाद आपका अकाउंट रेडी है। जी दोस्तों, एक फाइनल ईमेल हमें आ चुकी है जिसके मुताबिक उन्होंने लिखा है कि आपका सारा डाटा हमारे पास आ चुका है और आपकी वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। सारी डिटेल इस वीडियो में बता दी गई है जो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें यही बताया है कि आपको वीडियो कॉल को अटेंड करना होगा और जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहां पे दिए हैं वो आपने शो ऑफ करने होंगे, उनको प्रूफ करना होगा। जी दोस्तों, तो ये था सारा प्रोसेस आपके अकाउंट बनाने का। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब कमेंट में ही देंगे, या आप चाहें तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 034764066161 पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें कि कॉल ना करें, आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर लें। और अगर आप हमसे अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर 034764066161 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये था Amazon का सेलर अकाउंट बनाने का प्रोसेस। इसके अलावा हमने Amazon का फ्री कोर्स लॉन्च किया है। ये था Amazon का सेलर अकाउंट बनाने का प्रोसेस। इसके अलावा हमने Amazon का फ्री कोर्स की वीडियो बना दी हैं, 10 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप वो वीडियो देख के भी फ्री में Amazon का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स सीख सकते हैं, कर सकते हैं। घर बैठे बगैर फीस दिए आप अपने आप को वर्चुअल असिस्टेंट के काबिल बना सकते हैं। जी दोस्तों, आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे सीख कर अपना अकाउंट जरूर बनाया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।